जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था। यूपीएससी ने ईपीएफओ के लिए एपीएफसी की 80 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या पद रहेंगे, कौन-कौन से कितने पद रहेंगे, कितने रिजर्व पद रहेंगे और कितने अनरिजर्व पद रहेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। साथ में ही इसके कंप्लीट स्ट्रेटजी और सिलेबस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ ने जो वैकेंसी जारी की है वो कितने पदों के लिए, 80 पदों के लिए वैकेंसी जारी की है। यानी 80 वैकेंसी के लिए जो है वो यूपीएससी ईपीएफओ ने किसके लिए, एपीएफसी के पद हैं जो, तो इसके लिए भाई पद है, एपीएफसी के पद हैं। इससे पहले आपको पता होगा, आरटीआई के माध्यम से पता चल गया होगा, वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जो ईओ और एओ के 311 पद आने वाले थे, एओ और एओ के 311 पद आने वाले थे, इसको क्या कर लिया था, इसको भाई विथड्रॉ कर लिया था। अब इसको विथड्रॉ करने की वजह से जो पहले वैकेंसी आने वाली थी ईपीएफओ की, वो कितनी आने वाली थी, यूपीएससी ईपीएफओ की जो वैकेंसी आने वाली थी वो 391 पदों के लिए आने वाली थी। लेकिन अब ये घटकर कितनी रह गई है, 80 पद रह गए हैं। अब उन 80 पद में जो पद रह गए हैं वो किसके रह गए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के। और ये जो पद हैं इसमें अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के, इन 80 पदों में भी डिवाइड किया गया है, तो 80 पद में अनरिजर्व कैटेगरी के 29 पद हैं, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 8 पद हैं, और ओबीसी के लिए यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है वो कितने पद दिए गए हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 18 पद दिए गए हैं। एससी कैटेगरी के लिए कितने, 15 पद हैं, और एसटी कैटेगरी के लिए कितने हैं भाई, 10 पद हैं। तो ये टोटल जो है वो क्या है, 80 में से जो कैटेगरी है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ये जो पद हैं वो निर्धारित किए गए हैं। इसमें से जो 3 पद हैं यानी 3 वैकेंसी जो हैं वो रिजर्व की गई हैं, किसके लिए, 3 वैकेंसी रिजर्व कर दी गई है भाई, ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व कर दी गई है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई, तो ये 3 पद हैं। अब ये अगर हम इसकी बात करें तो यूपीएससी ईपीएफओ में जो एपीएफसी की पोस्ट है बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसमें जो एज लिमिट है वो कितनी है, 38 ईयर्स, यानी 21 ईयर से लेकर 38 ईयर्स तक जनरल कैटेगरी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यूआर और ईडब्ल्यूएस के। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए कितने हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करें 35 ईयर किसके लिए भाई, 35 ईयर है यूआर यानी ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 38 ईयर्स है ओबीसी के लिए, और 40 ईयर्स जो है वो किसकी है, एससी एसटी के लिए। यानी 21 साल से 40 साल की जो है वो एज लिमिट रखी गई है। इसमें भी क्या है, एज लिमिट जो बताई गई वो किस प्रकार से बताई गई है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 वर्ष है, और ओबीसी स्टूडेंट के लिए कितनी है भाई, 38 वर्ष है, एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए 40 वर्ष की जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब लगभग 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ से मिल रहा है। 35 वर्ष का सबका है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। और अगर हम इसके लेवल की बात करें तो ये जो लेवल नौकरी है वो लेवल 10 की नौकरी है, और इसका पे मैट्रिक्स रहेगा वो 7th सीपीसी के अंतर्गत रखा जाएगा, यानी जो पे कमीशन है वो कौन सा है, 7th कमीशन रहेगा इसका। इसके बाद में अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी होगी कि जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लोग हैं इनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कितने मिलेगा, 10 साल का। यहाँ पर देखिए लिखा द एज लिमिट इज फर्दर रिलैक्सेबल अप टू 10 ईयर फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए कितना है भाई, 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये तो आपका था क्या, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो यूपीएससी ईपीएफओ के जो फॉर्म है वो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 22 अगस्त से। कब से स्टार्ट होंगे, 22 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे। आज जो जारी किया गया है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लॉन्ग नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होंगे उसी दिन आपको पूरा नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और यूपीएससी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी का एक ओटीआर करना होगा, जो upsc.gov.in पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, ओटीआर कर सकते हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिएगा। और इसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यूपीएससी के द्वारा जितने भी जो पद आएंगे, वैकेंसी आएंगी, उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं ओटीआर के माध्यम से। तो जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस वगैरह में ओटीआर होता है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या कर दिया गया, ओटीआर वाला सिस्टम रखा गया है। तो ओटीआर आपको करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप ईपीएफओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जब तक फॉर्म
स्टार्ट नहीं हो रहे, डेट स्टार्ट नहीं हो रही, 22 तारीख से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा, तो जब तक आप लोग क्या करिए, ओटीआर कर लीजिए, क्योंकि ओटीआर की वेबसाइट भी बहुत बिजी रहती है, तो इसीलिए आप लोग ओटीआर कर लीजिए तब तक। अब हम इसके एक बार सिलेबस की ओर नजर डालते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एग्जाम की बात। जो एग्जाम है, अब तक पुरानी साइकिल के अनुसार एग्जाम जो है वो लगभग फॉर्म अप्लाई होने के 120 दिन के अंदर लिया गया है। कितने दिन के अंदर भाई? 120 दिन के अंदर एग्जाम लिया गया फॉर्म अप्लाई होने के बाद में। तो लगभग 1 महीने फॉर्म चलेंगे, तो आपको जो समय मिल जाएगा वो 150 दिन का समय मिल जाएगा। 150 दिन के अंदर एग्जाम जो है होने की संभावना है, जिसमें से 27 जनवरी जो मैंने आपको बताई थी, 27 जनवरी को सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं इसके एग्जाम होने के। जो आप पहला वाला वीडियो देखेंगे तो उसके माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो एग्जाम जो है वो कितना, जिस दिन आपके फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएंगे उसके ठीक 120 दिन के अंदर जो है यूपीएससी ईपीएफओ अपना एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। यूपीएससी कंडक्ट कराएगा तो एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अब एक बार हम इसके सिलेबस की ओर नजर डालते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस की हम बात करें तो इसके पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से है। पाठ्यक्रम में रहेंगे आपके कुछ स्पेशल सब्जेक्ट। अब स्पेशल सब्जेक्ट में क्या क्या रहने वाला होगा, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। अगर स्पेशल सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ। इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो जाएगा, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करें लेबर लॉ की तो 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं लेबर लॉ से। लेबर लॉ के बाद में आपका रहेगा एक सोशल सिक्योरिटी, तो सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉ और इसके बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन तीनों के मिलाकर कंबाइंड जो है वो 22 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी से कंबाइंड यानी मिलाकर इनसे 22 से 25 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद में सोशल सिक्योरिटी हो गया, लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया। अब जो सिलेबस बनता है वो क्या है, ऑडिटिंग का होता है। ऑडिटिंग से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से क्वेश्चन बनते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन अकाउंटिंग से बन जाते हैं। तो ऑडिटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया। इसके बाद में सेंसस से क्वेश्चन बनते हैं, सेंसस से। इसके बाद में पॉपुलेशन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल सिलेबस है, यहाँ से 2-2 3-3 क्वेश्चन सबसे बनते हैं। सेंसस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, तो यहाँ से पॉपुलेशन यानी जनसंख्याकरण, जनसंख्या वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और इसके बाद में और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये तो स्पेशल सब्जेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और स्टेट से भी क्वेश्चन बनते हैं, सांख्यिकी से भी क्वेश्चन बनते हैं, सांख्यिकी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको तो हम उसमें रख लेंगे भाई। प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को मैथ एप्टीट्यूड में रख लेंगे। तो इसके बाद में ये तो स्पेशल सब्जेक्ट का सिलेबस है, लगभग आपके यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो जिसमें हाँ एक चीज और छूट रही है, वो क्या छूट रही है, इंश्योरेंस यानी बीमा। तो बीमा से भी क्वेश्चन बनते हैं, बीमा। इसके बाद में जितनी भी स्कीम है, स्कीम, तो आप लोग इनके अंदर सभी स्कीम ही तो पढ़ेंगे ना। ईएसआईसी ईपीएफओ के अंतर्गत जितनी भी स्कीम है उन स्कीम से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका स्पेशल सब्जेक्ट का सिलेबस है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी होगी, स्पेशल सब्जेक्ट है। इसके बाद में अगर हम जीएस के सिलेबस की बात करें तो जीएस का जो सिलेबस है वो रहेगा आपका हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री में भी आपको केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना होगा केवल। और इसमें भी आपको आधुनिक भारत के इतिहास में भी सबसे ज्यादा जो जोर देना होगा वो देना होगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में हिस्ट्री के बाद में आपको पढ़ना होगा पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में इकोनॉमी से क्वेश्चन बनेंगे, इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद में आपका आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा। ये आपके जीएस के सिलेबस रहेगा, इसमें ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा आपका क्वेश्चन आएगा करेंट अफेयर्स का। और क्वेश्चन किसके आएंगे भाई, और क्वेश्चन आएंगे करेंट अफेयर्स के। और क्वेश्चन बनेंगे भाई करेंट अफेयर्स के, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के बाद में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के, कंप्यूटर के। कंप्यूटर के बाद में 15 से 20 क्वेश्चन जो रहने वाले होंगे वो किसके रहेंगे भाई, वो रहेंगे इंग्लिश के, इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके रहने वाले होंगे। इसके बाद में 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके रहने वाले होंगे किसके, एप्टीट्यूड के, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है वो रहेंगे भाई, जनरल एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड के 15 से 20 क्वेश्चन जिसमें आपके मैथ और रीजनिंग शामिल हो जाएगी, मैथ और रीजनिंग जो है वो शामिल हो जाएगी।
अब इसमें आपको सबसे ज्यादा जो जोर देना है वो किस पर देना है? सबसे ज्यादा जो जोर देना है वो स्पेशल सब्जेक्ट पर देना है, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट अगर आपका 120 क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम में 120 क्वेश्चन का पेपर होगा, तो 120 क्वेश्चन में लगभग 60% जो वेटेज रहता है वो किसका रहता है? स्पेशल सब्जेक्ट का वेटेज रहता है 60%। 40% बचे हुए सब्जेक्ट का सिलेबस रहता है, तो 60% किसका वेटेज है? 60% वेटेज है स्पेशल सब्जेक्ट का। तो आपको स्पेशल सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना होगा, और इसके लिए हम आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर आए हैं, और उस कोर्स के माध्यम से आपको हर एक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें आपको यूपीएससी ईपीएफओ 2026 के लिए कोर्स रहेगा। ये आपका हिंदी मीडियम में कोर्स रहने वाला है, यहाँ पर इंग्लिश लिखा है, हिंदी मीडियम कर दीजिए, हिंदी मीडियम का कोर्स रहने वाला है। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए कंप्लीट सिलेबस कवरेज यहाँ पर आपको मिलेगा, स्पेशली आपको स्पेशल सब्जेक्ट जो है वो कवर कराए जाएंगे। इसमें आपको 5 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, 5 जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके बाद में, और ये जो कोर्स है वो आपका 20 जून से स्टार्ट हो चुका है, 20 जून से स्टार्ट हो चुका है। नया कोर्स भी, मतलब नए सब्जेक्ट भी आपको इसमें ऐड कर दिए जाएंगे सारी चीजें। ये कोर्स जो है, इसकी कोर्स की फीस जो है वो 799 रुपए है। कोर्स की फीस कितनी है भाई? 799 रुपए कोर्स की फीस है। अब ये ऑफर में जो आपको मिलेगा वो कितने में मिलेगा? 799 की बजाय ये कोर्स आपको मिलने वाला है 499 रुपए में, मात्र 499 रुपए में आपको कोर्स मिलेगा। कूपन कोड कौन सा यूज करना है? ईपीएफओ 35। एग्जाम वेब ऐप पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए में ईपीएफओ 35 कूपन कोड यूज करिएगा और आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और जो हमारे पुराने छात्र हैं, उन पुराने छात्रों के लिए ये कोर्स जो है वो 399 रुपए में अवेलेबल कराया गया है। ओल्ड ईपीएफओ कूपन कोड रहेगा इसका, जैसे ही आप ओल्ड ईपीएफओ कूपन कोड डालेंगे तुरंत ये कोर्स जो है वो आपका 399 में हो जाएगा। और ये कोर्स उन्हीं को 399 में मिलेगा जिन्होंने इससे पहले ईपीएफओ का कोर्स ले रखा होगा। इसीलिए आपको जो बच्चे जिन्होंने ले रखा है, तो उनको ये ओल्ड ईपीएफओ कूपन कोड यूज करना है। ये कूपन कोड जैसे ही यूज होगा तुरंत आपको कोर्स जो है वो 399 रुपए में मिल जाएगा। अब देखिए, अधिक जानकारी के लिए या फिर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 96436261 नंबर ये दिया गया है। इसके बाद में इन पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 7390868526। इन पर आप संपर्क करके क्या है, अपने कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो सबसे बेहतरीन ऑफर है आप लोगों के लिए, वो ऑफर क्या है कि अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में सस्ते तरीके से, सस्ते बैच से तैयारी करना चाहते हैं और कंप्लीट सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही कोर्स सस्ता कर दिए गए। अभी तक जो बताया, ये जो अभी तक बताया वो तो चलिए अभी ट्रेलर था। अब देखिए मेन पिक्चर पर आते हैं कि ये जो कोर्स है वो अब सभी के लिए 50% डिस्काउंट के साथ कर दिया गया है। सभी को अब इसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। कृष्णा 50 कूपन कोड यूज करेंगे, जन्माष्टमी तक ये ऑफर चलने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस ऑफर का जरूर यूज करिएगा। और कृष्णा 50 कूपन कोड यूज करने के बाद में आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये जो कोर्स है, जैसे ही आपका जो प्राइस रहेगा उसका ठीक 50% हो जाएगा, यानी 50% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में आपको ये कोर्स जो है वो मिलने वाला है। तो जल्दी से इस कोर्स को परचेज करिए, और कंप्लीट वही सब चीजें मिलेंगी जिसमें आपको 5 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अगर आप फ्री में टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप लोग क्या है, फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं। वहां पर आपको वीकली टेस्ट में जाना होगा, और वीकली टेस्ट में जाने के बाद में आपको यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स सेलेक्ट करना होगा। यूपीएससी ईपीएफओ के कोर्स में जैसे ही जाएंगे तुरंत आप लोग वहां पर क्या है, वीकली टेस्ट लगा सकते हैं। वीकली टेस्ट क्या है, यहाँ पर आप वीकली टेस्ट लगा सकते हैं। और साथ ही साथ में आप लोग, अगर जो बच्चे क्या है एंड्रॉइड नहीं है, जिनके पास में आईओएस वर्जन है, तो वो लोग, आप लोग हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, examweb.in। examweb.in वेबसाइट है, इस पर जाकर आप लोग क्या है कोर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पूरी जानकारी दी गई है। अभी फिलहाल में क्या है, फ्रीडम सेल चल रही है। फ्रीडम सेल जो है वो आपकी 20 तारीख को एंड हो जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं लिया है, जिसको कुछ भी कोर्स चाहिए, तो फ्रीडम सेल के माध्यम से 80% प्लस 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में कूपन कोड यूज करना है FS50, फ्रीडम सेल का लाभ उठा सकते हैं। और एग्जाम वेब के जितने भी कोर्सेस हैं, सभी कोर्सेस पर आपको
50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। 80% अप टू 80% डिस्काउंट तो हमने पहले से ही दे रखा है बहुत से कोर्सों में, लेकिन आपको 50% और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिससे क्या है, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप examweb.in वेबसाइट पर जाइए, या फिर आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा एक हमारा कोर्स और है लूसेंट टेस्ट का। लूसेंट टेस्ट सीरीज है, जो लूसेंट के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। 200 से ज्यादा आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, 200 से ज्यादा जो है वो टेस्ट मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर 12,000 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर कराए जाएंगे। ये जो टेस्ट रहने वाले होंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में रहने वाले होंगे। इंग्लिश और हिंदी जो है वो दोनों माध्यम में रहेंगे। तो आप लोग इन टेस्ट का जरूर फायदा उठाइए। ये टेस्ट वैसे तो कितने का है भाई, 99 रुपीज का है। 99 रुपीज का ये टेस्ट है, लेकिन आपको ये जो टेस्ट मिलेगा वो कितने में मिल जाएगा, आप जैसे ही कूपन कोड EFS50 यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे भाई, EFS50 कूपन कोड यूज करेंगे। तो जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे, तुरंत आपको क्या है 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको लूसेंट टेस्ट जो है मात्र 49 रुपए में मिलने वाला होगा। कितने रुपए में, 49 रुपए में आपको लूसेंट के कंप्लीट टेस्ट, 200 से ज्यादा टेस्ट है भाई। देखिए इतने में तो किताब भी नहीं आएगी 49 रुपए में, और 49 रुपए में हम आपको 200 से ज्यादा टेस्ट, 12,000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी माध्यम में, फुल सॉल्यूशन के साथ में। कंप्लीट कवरेज आपको दे रहे हैं, जीके जीएस की कंप्लीट कवरेज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम के लिए लूसेंट एक रामबाण होती है। तो लूसेंट की कंप्लीट कवरेज जो है वो आपको मात्र 49 रुपए में मिलने वाली है। किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के बाद में आप सीधा टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद में आपका चैप्टर जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और सभी लोग तैयारी करते रहें अच्छे से।